दोस्तों, 90 का वो दौर जब महेश भट्ट की फिल्म आशिकी आई थी। आप, मैं और मेरी तरह और आपकी तरह कई लोग उस समय जवान हो रहे थे। क्या खूबसूरत दौर था वो। उस फिल्म के गानों ने रातों रात राहुल रॉय को सुपरस्टार बना दिया। जहां देखें आप, चाहे गलियों में, चौराहों पे, गाड़ियों में, बसेस में, ट्रक में, आशिकी फिल्म के ही गीत बजते थे। वही गीत सुनाई देते थे। पूरा समा उन गीतों से बन जाया करता था। जबरदस्त एक हिट फिल्म, एक रोमांटिक फिल्म आई और पूरे देश को उसने पागल कर दिया। आज राहुल रॉय कहाँ है? आप में से कई लोगों ने एक रील देखी होगी जिसमें राहुल रॉय एक कंटेंट क्रिएटर के साथ अपनी ही फिल्म के गीत पे रील शूट कर रहे हैं। वो रील जब वायरल हुई, तमाम लोगों ने राहुल रॉय को लेकर तरह तरह की बातें करी। कईयों ने उन्हें ट्रोल किया, कईयों ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। ये वही राहुल रॉय हैं जब सिर्फ आशिकी फिल्म के रिलीज होने के बाद नेशनल क्रश बन गए थे। लड़कियां इनसे मिलने के लिए, इनकी एक झलक देखने के लिए बॉम्बे दौड़ पड़ती। गजब का क्रेज इनका उस दौर में था। आज हालात बदल चुके हैं और हालात ऐसे ही नहीं बदले, बहुत बड़ा वक्त गुजर चुका है। लगभग 30-35 साल के आसपास उस फिल्म को रिलीज हुए बीत चुका है। हाल ही में आप सबको पता होगा, 2020 की बात है, राहुल रॉय लद्दाख में शूट कर रहे थे और उन्हें एक ब्रेन स्ट्रोक आया, जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें रातों रात वहां से एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया। काफ़ी परेशानियों के साथ अपने आप को उन्होंने वापस खड़ा किया है। बुरा वक्त है, आज उनके पास काम नहीं है। तमाम लोग उनकी उस रील का और उनके उस काम का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, एक स्टार के लिए और एक इतने बड़े स्टार के लिए काम मांगना, काम के लिए बोलना बहुत झिझक और बहुत शर्म की बात मानी जाती है। लेकिन राहुल रॉय एक योद्धा हैं और योद्धा की तरह ही वो अपना बिहेव भी कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और जिसमें साफ साफ लिखा है उन्होंने कि चाहे मेरा कोई कितना ही मजाक उड़ाए, कोई कितना ही क्रिटिसाइज करे, कोई कितना ही मुझे ट्रोल करे, लेकिन हकीकत यह है कि मैं बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। मेरे ऊपर कई सारे लीगल केसेस चल रहे हैं, जिस वजह से मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है। अगर आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए तो मुझे काम दीजिए। मुझे काम की तलाश है। मैं काम करके खाना चाहता हूँ, मैं काम करके जीना चाहता हूँ और मैं इतना फिट हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ। तो सोचने वाली बात है दोस्तों, 60 साल की उम्र में भी एक बीते जमाने का सुपरस्टार अपने बुरे दौर में भी काम मांग रहा है। यहाँ राहुल रॉय की तारीफ करनी चाहिए। इतना समय बीतने के बाद, इतना अप एंड डाउन देखने के बाद भी वो काम की तलाश में है। राहुल रॉय के जैसा ही एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, आप सबको भी शायद उस बारे में पता होगा। इंडस्ट्री के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन का अगर हम वो बुरा दौर याद करें, जिसे वो खुद अपने शब्दों में बताते हैं कि उनके ऊपर 40 से ज्यादा केसेस लग चुके थे, बैंक करप्ट हो गए थे, रिकवरी एजेंट उनके घर पे आते थे, उन्हें परेशान करते थे, तमाम सारी परेशानियां उनके साथ शुरू हो चुकी थी, बैंक बैलेंस जीरो हो चुका था, काम मिल नहीं रहा था। वो खुद अपने शब्दों में बताते हैं कि एक दिन अचानक उन्हें लगा, उनके घर के पास में यश चोपड़ा जी रहते हैं। वो अपने घर से निकलकर पैदल पैदल ही यश जी के घर गए और यश जी के घर जाके उन्होंने कहा, यश जी मुझे काम चाहिए। और यश जी ने उन्हें काम दिया और वो काम आप सब जानते हैं। मोहब्बतें फिल्म आई जहां से अमिताभ बच्चन ने कमबैक किया और उसके बाद से आज तक आप सब जानते हैं वो कहाँ है। तो काम नहीं है तो काम मांगा जा सकता है। काम मांगने में कोई बुराई, कोई शर्मिंदगी नहीं है। काम होने के बाद काम नहीं करना और काम अच्छा नहीं करना, ये अपने आप में अलग चीज है। लेकिन एक इतने बड़े स्टार के लिए काम मांगना और काम की चाहत रखना अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं खुद भी कहना चाहूंगा, राहुल रॉय का मजाक उड़ाना बंद कीजिए, उस आदमी की तारीफ कीजिए, उसको, उस आदमी का हौसला बढ़ाइए। 60 साल की उम्र में भी वो आदमी कमा के खाना चाहता है, जो कि रिटायरमेंट की उम्र है। सोचिए, मैं यही चाहूंगा और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे कहूंगा कि प्लीज उसको, राहुल रॉय का मजाक मत उड़ाइए, उनका उत्साह बढ़ाइए और कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए कि उन्हें काम मिले, बेहतर काम मिले, ताकि एक अच्छा अभिनेता वापस पर्दे पे आ सके और हम उसकी एक्टिंग देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।
हुस्न के रंगों से लिखी हुई गजल है, तू हुस्न के रंगों से लिखी हुई गजल